आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मुकाबला में आज बड़ी बहस होगी भोजशाला को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस पर एक बार फिर सियासी मुकाबला छिड़ सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज भोजशाला को लेकर अपनी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कर दी है। एएसआई ने लगातार 98 दिन भोजशाला का सर्वे किया, 500 मीटर के दायरे का साइंटिफिक सर्वे किया और इसके बाद 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल की। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि भोजशाला में करीब 97 मूर्तियां मिली। इनमें से 37 मूर्तियां देवी देवताओं की है, जबकि बाकी की मूर्तियां हिंदू धर्म से जुड़े दूसरी चीजों की है। इसके अलावा भी रिपोर्ट में कई ऐसी सारी फाइंडिंग्स हैं जिससे यह साबित होगा कि भोजशाला पहले मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर में मूर्तियां तो बाद में रखी गई हैं। जाहिर है कोई भी पक्ष इस पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह केस काफी कॉम्प्लेक्स है। विवाद अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। अंग्रेजों के शासन के दौरान यहां पर खुदाई हुई थी, खुदाई में भी मूर्तियां निकली, लेकिन यहां अधिकार हिंदुओं का है या फिर मुसलमानों का, ये क्लियर नहीं हो पाया। अब एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट फाइल की तो हिंदू पक्ष को यह उम्मीद है कि भोजशाला का स्वामित्व उन्हें मिलेगा, यहां वो बेरोक-टोक पूजा कर सकेंगे। सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि मैंने अपनी पिटीशन में 32 फोटोग्राफ दिए थे और बहुत से मटेरियल दिया था, और काफी एक लंबी खोज के बाद और सर्च करने के बाद तब दिया था। एक एक चीजें साबित हो गई। जो कुछ कहा था, लिखा था, वो एएसआई रिपोर्ट से साबित हो गया। क्योंकि धारा 16 जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट की है, उसके तहत धार्मिक स्वरूप क्या है, इसके आधार पर ही एएसआई नमाज का पूजा का आदेश दे सकता है। 7/4/2003 को डायरेक्टर एएसआई ने एक आदेश पारित करके मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, बिना डिटरमिन किए हुए कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है। 22 मार्च से धार भोजशाला में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण चालू हुआ, उत्खनन का काम हुआ, साथ ही जीपीआर हुआ। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। तो हिंदू पक्ष का दावा आपने सुन लिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष का स्टैंड क्लियर है। वो ये साफ कह रहे हैं कि भोजशाला यानी जिसे वो कमाल मौला मस्जिद कहते हैं, वहां मूर्तियां तो बाद में रखी गई। मुस्लिम साइड ये कह रहा है कि एएसआई को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना चाहिए कि जो मूर्तियां उसे मिली हैं वो किस साल में रखी गई थी। देखिए, वो शुरू से हमारा ऑब्जेक्शन है, वो 2003 और 2004 से लेकर अभी तक का ऑब्जेक्शन है, लिखित में है, मौखिक में है। उन लोगों के आगे हमने रख चुके हैं, बार रख चुके हैं कि जो 2003 के बाद चीज़ें लाकर रखी गई है, उसको अगर सर्वे में आप शामिल भी कर रहे हैं तो वो सन लिखिए कि इस सन की ये चीज़ें हैं, ना कि उसको इस तरीके से ऐड करिए कि जो उनकी मंशा थी सामने वाले पक्ष की, कि इसे हम सर्वे में शामिल कर दें अंदर रख के। जो बीच में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर ताज़ा मामला है जो 10 सितंबर 2023 में हो चुका है कि पीछे के रास्ते से एक मूर्ति अंदर रख दी गई, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया गया। कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई, इसमें कोर्ट में जमानतें भी हुई है, ये सबके सामने है। तो हम लोगों की एक पिटीशन भी है जिसमें इलीगल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है 2019 की। तो इस विवाद को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले आपको इस रिपोर्ट के कुछ पेज और उसमें लिखी गई बातें आपको दिखाना चाहती हूं कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विष्णु जैन जी मौजूद है, जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, इसमें वकील भी हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा लेते हैं कि रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया है। पॉइंट नंबर 43 में यह लिखा है कि दीवारों में ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय लिखा है। अब एलईडी पे आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले आपको 42 नंबर पॉइंट दिखाते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि लार्ज इंक्रिप्शंस मिले हैं इस पर, और इसमें दो पोएम्स लिखी गई है। विष्णु जी, एक बार जरा आप हमारे साथ ज्वाइन करें इसमें कि क्या क्या इस पूरे में जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या आप लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि जो दावे आप लोग कर रहे हैं वो लगभग कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में सही दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर ये 43 नंबर पॉइंट जिसमें ओम सरस्वत्याय नमः और ओम नमः शिवाय लिखा है। इसके अलावा क्या और आपको चीजें लगी हैं जो आपके दावों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बताई है, और इसका ये जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा हुआ मिला है,
हमारा ये कहना है कि किसी भी मस्जिद में नहीं मिल सकता है। ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है और उन्हीं के खंभों को इस्तेमाल करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। इसीलिए आपको ये यहाँ पे एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ओम सरस्वताय नमः और ओम नमः शिवाय यहाँ पे लिखा हुआ है, जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 36 मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा दिखाएं, वो काफी डिटेल्ड पॉइंट है जहां पे एएसआई को इमेजेस जो मिली हैं, उस इमेजेस में अगर आप मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इमेजेस कार्व्ड ऑन दीज इंक्लूड गणेश, ब्रह्मा विद हिज कंसॉर्ट्स, नरसिम्हा, भैरव, गॉड एंड गॉडेसेस, ह्यूमन एंड वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा की तस्वीर है, नरसिम्हा है, भैरव है, उसके साथ साथ गॉड और गॉडेसेस है, ह्यूमन और एनिमल फिगर्स है, ये तमाम चीजें इस पर लिखी हुई हैं। इमेज ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट मीडियम इंक्लूड्स लायन, एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, मंकी, स्नेक, टॉर्टॉइस, स्वान एंड बर्ड। माइथिकल एंड कॉम्पोजिट फिगर्स इंक्लूड वैरायटी ऑफ कीर्ति मुक्स, ह्यूमन फेस, लायन फेस, कॉम्पोजिट फेस, वैल एंड डिफरेंट शेप्स। तो ये सारा कहने का मतलब ये है, पैराग्राफ नंबर 36 में एएसआई ने कहा है कि ये सारी चीजें एक हिंदू देवी देवताओं और हिंदू मंदिर में पाई जा सकती हैं, जो कभी भी किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में नहीं पाई जा सकती। अगले पॉइंट में अगर हम जाए तो यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन और एनिमल फिगर्स आर नॉट परमिटेड इन मॉस्क एट मेनी प्लेसेस सच एज इमेजेस हैविंग बीन, यानी कि मस्जिदों में ऐसी तस्वीरें अलाउड होती नहीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। इसके अलावा पिलर्स को लेकर भी काफी चीजें कही कि पिलर्स पर कई आकृतियां देखने को मिली। जी, पिलर्स में लेके काफी यहाँ पे डिटेल्स मिली हैं और पिलर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्पेशल एएसआई ने ये बताया है कि ये जो पिलर्स हैं इसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे, उन देवी देवताओं के चिन्ह को डिस्ट्रॉय किया गया, म्यूटिलेट किया गया और उसको मस्जिद में उपयोग करने की कोशिश की गई है। और एएसआई ने कैटेगोरिकल फाइंडिंग दी है कि जितने पिलर्स थे ये एक हिंदू मंदिर के पिलर थे। विष्णु जी, क्या इसमें कुछ भी ऐसा कहा गया है, क्योंकि मस्जिद को लेकर बार बार ये दावे किए जाते हैं कि ये मस्जिद रही है, यहाँ पर ये पहले से ही मस्जिद रही है, मूर्तियां बाद में रखी गई, क्या एएसआई ने कुछ ऐसा कहा है कि मूर्तियां किस साल में रखी गई? इसको नहीं, एएसआई ने तो इनफैक्ट अपने इस पूरे रिपोर्ट में कहा है कि परमादिदेव राजा परमार डायनेस्टी 10वीं और 11वीं शताब्दी का बनाया वो मंदिर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पॉइंट नंबर 30 को दिखाने की। ये पॉइंट नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एएसआई ने कहा है कि आर्क एंड आर्किटेक्चर ऑफ दीज पिलर्स इन पिलास्टर्स इन colonnades suggest that they were originally part of temple। ये जितने पिलर्स आज भोजशाला में पाए जा रहे हैं ये ओरिजिनली एक मंदिर परिसर का भाग थे। फॉर देयर रीयूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उनको रीयूज करने के लिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में फिगर्स ऑफ डेटीज एंड ह्यूमंस carved on them were mutilated। मतलब जो हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे इन खंभों पे, उनको म्यूटिलिएट किया गया, उनको तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया कि उनको मस्जिद में रीयूज किया जा सके। एक पॉइंट नंबर 21 की भी बात कर लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इट अपीयर्स हैव बीन मेड हरिडली, यानी कि जल्दबाजी में से बनाया गया, विद नॉट पेइंग मच अटेंशन टू द सिमेट्री, डिजाइन एंड मटेरियल, यानी कि किसी भी तरीके का डिजाइन और सिमेट्री में किसी भी तरीके की अटेंशन पे नहीं की, बहुत जल्दबाजी में इसको बनाया गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं और उसका कारण ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस बात को मैं साबित करना चाहता हूं पॉइंट नंबर 16 से, जिसमें एएसआई ने कहा है कि वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें लिखा हुआ है शारदा सदन। पॉइंट नंबर 16 में एएसआई ने मेंशन किया है। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं कि जल्दी से जल्दी हिंदू मंदिर के परिसर को तोड़ के उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जाए, पर उसकी सिमेट्री उसको बैठा नहीं पाए, इसीलिए ये ऐसी जो एक सदन यानी कि मां सरस्वती का एक स्थान था। ये पॉइंट नंबर 16 में एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि वहां पे शारदा सदन का इंस्क्रिप्शन मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है कि यहाँ पे जो तोड़ा गया इस मंदिर को, उसका इंस्क्रिप्शन मिला है 15वीं शताब्दी का, वो है पॉइंट नंबर 50। और मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं पॉइंट नंबर 50 को। यहाँ पे ये पूरा जो वर्ष है वो इंस्क्रिप्शन है वो मिला है, वर्ष नंबर 17 और 18 ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ खिलजी किंग महमूद शाह डेटेड 859 जो होता है 1455 सेंचुरी में, एंड फिक्स्ड ऑन द गेटवे ऑफ टूम्ब ऑफ अब्दुल शाह। और इसको क्या इसका ट्रांसलेशन है मैं वो बता रहा हूं। द ब्रेव मैन रीच्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ रिलीजन इन हिज ओल्ड मोनास्ट्री विद क्राउड ऑफ पीपल टुगेदर, डिस्ट्रॉयड द एफिजीज ऑफ आइडल, मेड दिस टेम्पल इनटू मॉस्क वायलेंटली। मतलब जो बहुत बहादुर आदमी थे वो यहाँ मंदिर पहुंचे
और यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ा और वायलेंटली इस जगह को मस्जिद में कन्वर्ट किया। बिल्कुल, ये एसआई की रिपोर्ट है जो विष्णु शंकर जैन ने भी हमें बताया। आप अपनी जगह पे चले जाएं और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा है और खासतौर पर एसआई की रिपोर्ट आने के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील है जिन्होंने हमें पूरी जानकारी एसआई की रिपोर्ट के बारे में दी। विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, इसके साथ साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शाहिद अली वकील वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विष्णु जी, क्योंकि आपने तो तमाम बातें रख दी हैं कोर्ट के, आपने जो भी इस वक्त एएसआई की रिपोर्ट में आया, लेकिन इसके अलावा और क्यों आप लोग ये कह रहे हैं, आप एक दावा और कर रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, ये कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है, इसका आप स्वरूप बदल ही नहीं सकते। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं चाहता हूं कि इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए कोई भी व्यक्ति पढ़ ले, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं लिखा है कि 1951 में उन्होंने इस जगह को एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एएसआई एक्ट 1958 की सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि एएसआई कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो किसी जगह के धार्मिक स्वरूप के खिलाफ है। और इसीलिए पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई कि यहाँ का धार्मिक स्वरूप, धार्मिक चरित्र क्या है, ये एक सर्वे के माध्यम से, साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से साबित किया जा सके। और आज एएसआई की रिपोर्ट हम सबके सामने। ठीक है शाहिद अली जी, क्योंकि आप भी वकील हैं, लगातार कोर्ट के मामले आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मामला कोर्ट में भी चल रहा है और क्योंकि हाई कोर्ट में यह मामला है, बार बार ये कहा जाता है कि कोर्ट जो कहेगा वो ठीक कहेगा। कोर्ट ने इस सर्वे का आदेश दिया था, अब सर्वे की जब रिपोर्ट आई है तो उस पर भी हो हल्ला हो रहा है। कट शॉर्ट द कंट्रोवर्सी। अभी जो मेरे भाई ने बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि सेक्शन 16 में एएसआई में लिखा हुआ है, एएसआई का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस कैन नॉट बी चेंज्ड, जो एएसआई ने किया है। मैं यहाँ पर ये सवाल पूछता हूँ इन सभी भाई से भी अपने और पूरे हिंदुस्तान से कि अकेले दिल्ली में 75 मस्जिदों में नमाज बंद की हुई है क्योंकि उन प्रॉपर्टियों को, उन मस्जिदों को एएसआई ने कब्जे में लिया हुआ है और उन प्रॉपर्टीज पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी और की है, वो सिर्फ मस्जिदें हैं। वहां पर नमाज बंद कर रखी है, सेक्शन 16 के खिलाफ जाकर के बंद कर रखी है, जिसमें से एक आपकी खिड़की वाली मस्जिद जहां पर कम से कम 50,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो जहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो खाली मस्जिदें हैं, वहां पर तो एएसआई ने कब्जा करके उनमें नमाज बंद कर दी कि साहब यहां नमाज नहीं होने देंगे, जो सेक्शन 16 के खिलाफ वर्जी कर रही। और जिन मस्जिदों में अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट है, जो इस रिपोर्ट के बदले में आप कहते हैं कि साहब यहाँ पर तो नमाज नहीं हो सकती है, तो मंदिर को जाना चाहिए क्योंकि सेक्शन 16 कहता है इस बात को। तो ये दो जो चीजें हैं अलग अलग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के संज्ञान में मैं ये बात लेके आना चाहता हूं आपके माध्यम से। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं है, वो ऑनरेबल कोर्ट में टेस्ट हो जाएगी। ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पूरे हिंदुस्तान को फाइनल होगा, पूरे हिंदुस्तान को मानना होगा। यहां पर मेरी जो अपनी एक बात है वो ये है कि यहां पर 21 साल से जिस मंदिर में या जिस मस्जिद में, जिसको ये मस्जिद भी कहा जाता है, 21 साल से वहां पूजा चल रही है, 21 ईयर से, और मुसलमानों को सिर्फ एक दिन फ्राइडे में जाने की इजाजत है। तो बाकी दिन में वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज को कोई मना नहीं कर सकता। एक चीज मैं करेक्ट भी कर दूं, हिंदुओं के लिए भी मंगलवार की परमिशन, रिपोर्ट चेंज हो सकती है। मैं शायद जी एक चीज करेक्ट कर दूं, हिंदुओं के लिए भी मंगलवार पूरे हफ्ते में जाते हैं, हिंदू पूरे हफ्ते में जा सकते हैं। जी नहीं, मंगलवार की परमिशन है या फिर सरस्वती पूजा, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूं, हिंदू पूरे हफ्ते जा सकते हैं, मुसलमान सिर्फ फ्राइडे में जा सकती है, एक वक्त के लिए, पर्टिकुलर वक्त के लिए। तो यहां पर सबूतों से छेड़छाड़ हुआ है नहीं हुआ है, क्या सबूत, कोई सबूत है? एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट की मान्यता कितनी है, वो ऑनरेबल कोर्ट में टेस्ट हो जाएगी। और जो अभी विष्णु भाई ने एक बात कही कि सब प्लेसिव वर्शिप एक्ट में नहीं आता है ये, उसके लिए भी व्याख्या करने का अधिकार ऑनरेबल कोर्ट्स को है। हमारा मानना यह है कि इस एक्ट के बाद में, प्लेसिव वर्शिप एक्ट के बाद में, तमाम कंट्रोवर्सी अपने आप में खत्म हो जाती है। एक अकेला बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था, उसको, उसके अलावा तमाम डिस्प्यूट इसके अंदर कवर हो जाते हैं।
तो इसलिए पंडोरा बॉक्स खोलने की यहां पर कोई जरूरत नहीं थी, ना होनी चाहिए। ठीक है। देश में बहुत हो चुका हिंदू मुस्लिम, ठीक। अब कम से कम मोहब्बत की दुकानें खोलने का वक्त है। अब हिंदू मुसलमानों को साथ साथ आगे बढ़ने का वक्त है। ठीक। धार्मिक धर्म जिसका भी है वो पर्सनल है ना, अपने अपने घरों के अंदर कर लिए इबादत, और दूसरी जगह इबादत की पड़ी हुई है। ये लड़ाई ना देश को जरूरी नहीं है ना। विनोद जी, क्यों ऐसे पंडोरा बॉक्स आप खोलते हैं बार बार? क्यों बार बार हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं? जो उनका क्या, वही वो कह रहे हैं कि जो चीज चल रही है पहले से उसको क्यों बदलना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। मैं शाहिद जी की बात से सहमत हूं कि भाई देखो, पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। और उन्होंने कहा भाई क्यों हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते हो, क्या जरूरत है लड़ाई लड़ने की? बिल्कुल ठीक बात है, जब साक्ष्य सामने है। अब देखिए 94 मूर्तियां मिली हैं भगवान विष्णु के, और जाने क्या क्या अपना चतुर्भुजधारी और शस्त्रधारी भगवान के चित्र मिले हैं। वहां पर हाथी, घोड़ा और ऊंट और जाने क्या क्या चीज मिली हैं, और पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। ये तो सब हिंदू मंदिर का ही प्रतीक है ना जी। ये किसी मस्जिद में तो होता नहीं, कभी किसी मदरसे में तो देखा नहीं मैंने कभी। और मुझे लगता है अगर होता हो तो बता दें। मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान क्यों करते हो भाई? ये मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं बहन जी। मैं ये तो सीधा सीधा गोनिका जी, सीधा सीधा विदेशी आक्रांता और भारतीयता का मुद्दा है। जो आक्रांता थे, जो अतिवादी थे, उनके साथ मुस्लिम समुदाय को क्यों जोड़ना चाहते हो भाई शाहिद भाई? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक बात यह है कि जो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, ये तो साफ है। अब फ्राइडे को आप जबरदस्ती आप ये कह रहे हो कहीं भी पढ़ लो, आपने कहा भी घर पे पढ़ लो, कहीं भी नमाज पढ़ लो, क्या फर्क पड़ना? मैं भी तो ये कहता हूँ, क्या जरूरत है वो बहुतसाला में नमाज पढ़ना है क्या? क्या बहुतसाला के उस जगह पे नमाज पढ़ना है क्या? क्या बहुतसाला में और कोई मस्जिद नहीं है क्या वहां पर आसपास कोई? क्या हिंदुस्तान के अंदर लाखों मस्जिद जो है वो सब सुनी हो गई क्या, खत्म हो गई क्या? मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार हिंदू समाज के लिए जो आराध्य देव का जो मंदिर है, हमने सिर्फ 2-3-4 मंदिरों की तो बात करी है। अपना क्लेम छोड़ दीजिए। मैं भी तो ये कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान को कोई झगड़ा ही नहीं है। वैसे भी इसमें मुसलमान पक्षकार नहीं है। पक्षकार तो देखिए वो अतिवादियों के साथ देने वाले लोग हैं। मैं कहना हूँ जब सारे साक्ष्य सामने हैं, चीख चीख के चिल्ला के कोर्ट कह रहा है, अपने एएसआई कह रहा है, अब देखिए वहाँ गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नरसिंह है, भैरव है, मानव और पशु पक्षियों की आकृति हैं। आप मुझे बताइए, शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस, ये सब एक लंबी फहरिस्त है। इनमें से कोई भी एक चीज मैं कहता हूँ, शाहिद भाई तो वकील है ना, ये बता देंगे किसी मस्जिद मदरसे में या किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर में है क्या? ठीक है, वो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो मंदिर है। ठीक है विनोद आप छोड़िए ना, फ्राइडे को सर वही बता रहा हूँ, इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, इन सबूतों की जो सोकॉल्ड सबूत हैं उनकी सच्चाई क्या है? क्या ये प्लेस किए गए हैं, क्या ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? ठीक है, वो तो सर कोर्ट तय करेगा। लंबित है तो इसमें आप प्लीज डाल दिए क्या? ठीक है, वो कोर्ट तय करेगा। पूछिए, ठीक ये है कह रहे हैं कुछ भी कर सकते हो सर। ठीक है सर, ठीक है, मैंने आपकी बात भी सुन ली, मैं उनसे भी जवाब ले कर लूंगी। सकते हो। एक क्लैरिफाई ये तो बहुत मामूली सी बात है करने के लिए। एक ठीक है शाहिद जी, ठीक एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता था। यहाँ पे शाहिद भाई ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ फ्राइडे को वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती, बाकी टाइम हिंदू जाते हैं। हाँ, वो मैंने भी एकदम उनको गलत बात कही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने अपनी रिट पिटीशन में एनेक्शन नंबर 17 लगाया है। 7 अप्रैल 2003 का आदेश है, मेरे सामने रखा हुआ है, शाहिद भाई को भी भेज दूंगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग 1 से 3 के बीच में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, मंगलवार को हिंदू समाज के लोग जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, और बाकी टाइम पे ये परिसर टूरिस्ट के लिए खुला रहेगा। ये मैंने क्लैरिटी भी उनको दे दी। हाँ, तो ये एकदम उन्होंने अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात कही। ठीक है रंगरेज जी, क्योंकि झूठ बोलना तो इनकी प्रकृति है। ठीक है रंगरेज जी, क्योंकि अब ये रिपोर्ट आ गई है, क्या कहेंगे आप लोग इस रिपोर्ट पे? क्योंकि चलिए आप रिपोर्ट नहीं मानते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, धार भोजशाला जो धार की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका वेबसाइट है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि ये राजा भोज ने बनाई थी, और इसके अलावा ये सरस्वती मंदिर था। ये पूरी क्लियरली बकायदा लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखे गए हैं उसमें। देखिए, मैं एएसआई जो है ना, वो हिंदुत्व की दासी बनकर जो है देश में काम कर रही है, और बार बार ये जो हमारी मस्जिदों पर जो है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अरे सर सुनिए, सच्चाई बोल रहे हो, हिंदुत्व की बात करेंगे। विनोद जी एक बार बीच सर बीच में ठीक है, एक बार मैं आपसे जवाब ले लूंगी, एक बार पूरा कर। तो जब वहाँ पर मस्जिद है और वहाँ पर नमाज होती है, तो ये कंट्रोवर्सी करना बार बार, इसीलिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था कि इसके बाद अयोध्या के बाद किसी पर भी कोई चर्चा नहीं होगी, जो धार्मिक स्थान जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मगर ये बार बार जो कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, वो किसी क्या इसका खास रीजन है, इस पर भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात, हम एक बात और कहते हैं, एएसआई जो है वो पूरा भेदभाव कर रही है, वो हर जगह जो है एक ही नैरेटिव चलाती है। जब वहाँ पर खुदाई हुई,
वहाँ पर भी सर्वे हुआ काशी में, तो वहाँ पर भी ये त्रिशूल और ये फला पूरी ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि ये वो पूरा क्या किसी ने मंदिर रख दिया था। क्या? जब क्या उस समय के लोग, जो आप बता रहे 1200 सदी से 1300 सदी से वहाँ पर मस्जिद है, तो जब के हिंदू या तब के हमारे जो वहाँ के लोग थे, क्या उन्हें कभी इसकी कोई सूद नहीं आई? क्या यही हमारे जो विष्णु शंकर जैन साहब हैं, क्या इन्हें सब चीज़ों की चिंता है? तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये बेफजूल के मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो ये चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी इश्यूज है जो जिन पर हमारी बात होनी चाहिए खुल के। मगर आज हम किन चीज़ों पे लड़ाई कर रहे हैं भाई? मंदिर मस्जिद पे। तब मोनिका जी। की एक सरकार ने वो डिसीजन ले लिया कि इसके बाद कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, और हम भी चाहते हैं कि देश में जो है कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग एक हैं और सब कोई अपने हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुसलमान धर्म को मानता है, और वहाँ पर दोनों का कार्य चल भी रहा है। जुमे के दिन वहाँ पे नमाज अदा होती है और मंगलवार के दिन वहाँ पे हिंदू की पूजा जो पूजा वगैरह करते हैं वो लोग सब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें को लेकर जी, ये विवाद आज का तो है नहीं, 1995 में भी विवाद हुआ था, हर सरस्वती पूजा पे विवाद होता है। मैं तो मैडम विवाद आपको कभी एक, तो शांत होना चाहिए। कब मैम, तक दोनों पक्ष आपस में लड़ते बिल्कुल रहेंगे? मैम, 1902 में और 1903 में सर्वे हुआ था, वहाँ पे मस्जिद ही बताई गई उस सर्वे में भी। मगर ये जो नया जो आप जो एएसआई, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हिंदुत्व की दासी बनकर जो काम कर रही है, जो ये एएसआई के लोग जो है, वो एक चीज को बार बार कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं इस देश में किसी तरीके से। नहीं मैम, लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सुनवाई नहीं कर रही, हाई कोर्ट में भी गए हैं लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग, वहां पर भी बातचीत नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें दिखाती है। फिर वहां के लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया कि आप बार बार हर चीज का सर्वे कराएंगे तो फिर तो पूरे देश में लाखों करोड़ों कंट्रोवर्सी जगह पैदा हो जाएंगी। इसलिए ये कानून बना था कि इसके बाद तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी, समाज में ध्रुवीकरण नहीं होगा। ये मेरा कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, देखिए जिनको फायदा लेना है, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, वो लोग ऐसे आपस में एक दूसरे बोलते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना किसी की बात। ठीक है, मैं आपने अब पंकज जी से एक रिएक्शन ले लूं। पंकज जी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एएसआई का सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर भी रिपोर्ट पर आपत्ति हो रही है बार बार, और जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए गोनिका जी, मुझे लगता है कि जो अभी मेहरुद्दीन साहब ने बात करी कि कंट्रोवर्सी खत्म होना चाहिए, हम भी तो वही चाहते हैं, पर कंट्रोवर्सी खत्म कैसे होगी? ऑन दी बेसिस ऑफ एविडेंस। और एविडेंस चीख कर बता रहे हैं कि वो एक हिंदू धार्मिक परिसर था जिसको अतिवादियों ने धर्म के आधार पर, हिंदू प्रतिष्ठान होने के आधार पर, मां शारदा का मंदिर शारदा सदन होने के आधार पर क्षतिग्रस्त किया, बलपूर्वक क्षतिग्रस्त किया। ये स्थापित सत्य है और बार बार रिपोर्ट इसको सिद्ध करती है। तो शाहिद भाई, रंगरेज भाई, हम तो कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है ये बोलकर के एएसआई जो है वो दासी बनी हुई है। अरे किसी पर तो भरोसा करो आप, एविडेंस पर तो यकीन करो आप कि एविडेंस क्या है, कोर्ट पर तो यकीन करो आप। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि जो कोर्ट बोलेगा वो हमको स्वीकार है, पर कोर्ट किस आधार पर बोलेगा गोनिका जी? सबूतों के आधार पर। सबूत क्या बोल रहे हैं कि हम भगवान विष्णु की, भगवान चतुर्भुज की, भगवान शंकर की, भगवान नरसिंह की, हमारे धर्म के देवी देवताओं के चित्र हैं। कौन सा धर्म है दुनिया में सनातन के अलावा गोनिका जी जहाँ जानवरों की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की सबकी पूजा होती है? हमारे धर्म में पूजा होती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, और आज भी वही बात कर रहे हैं। पर यदि जो कभी गलत हुआ है हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ, आज यदि सबूतों के आधार पर उसको दुरुस्त किया जा रहा है, एज पर लॉ, कानून के आधार पर, अभी विष्णु जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के बाहर का विषय है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने पोजीशन में ले लिया, तो ये उससे बाहर है। इस पर चर्चा हो सकती है। क्या रंगरेज भाई या शाहिद भाई को ऐसा लगता है कि देश के जो कोर्ट हैं वो बिना किसी नियम के आधार पर चलते हैं? कानून से देश चलता है भाई साहब, और कानून के आधार पर फैसला आने दीजिए। बड़ा दिल दिखाइए शाहिद भाई, आपको इबादत को बहुत जगह, हमको पूजा को बहुत जगह, लेकिन कहीं कोई अतिक्रमण हुआ है, नुकसान हुआ है, गलत हुआ है, तो आज के लोगों को माफी मांगना चाहिए। और बड़े दिल के साथ जो बंसल जी ने कहा, छोड़ दीजिए ना, हम पूरा भारत की बात थोड़ी कर रहे हैं, 2-4-5 जगह तो मांग रहे हैं, काशी की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, भोजशाला की बात कर रहे हैं, और प्रभुत्वों के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर कभी गलती जाते हूं तो उसको स्वीकार करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने थोड़ी गलत किया, जो कर गए गलत कर गए,
पर आज गलत को सही ठहराना गलत है। अच्छा, आप ये गलत के बताइए। साथ देना गलत है, एक- उसकी बात कर रहे हैं। चाह रहा हूं ठीक, ये आप बीजेपी की जो ठीक है। बीजेपी की जो स्पोक सर, पर्सन है सवाल मेरा सवाल पूछने का काम मेरा, मैं भी कह रही हूँ कि रंगरेज जी, क्योंकि मैं वही आपको एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट का भी बता रही थी। अब क्या हर कोई, आप हर किसी पर सवाल थोड़ी ना उठा देंगे। आप एएसआई की रिपोर्ट, एएसआई को तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, एएसआई एक सरकारी संस्था है। अयोध्या वाले केस में भी एएसआई का सर्वे हुआ था, मगर वो कोर्ट में उनकी बात को नहीं माना गया। वहां पर बताया गया कि वहां पर कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और सन 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, उसकी एफआईआर आज तक है। तो मैं बता रहा हूं, जब वहां पर लोग आ रहे और जा रहे हैं तो वहां पर तो मूर्ति रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो एविडेंस का जो मामला है, देखिए अभी थोड़ा सा सब्र करिए, अदालत पर आप यकीन रखिए, अदालत जो भी फैसला देगी वो सब मानते हैं उन बातों को। मगर जो एएसआई का जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी वो क्रेडिबिलिटी उनकी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, और वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करती। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखा देना चाहिए, अरे आप भी बड़ा दिल दिखा दीजिए। आपके पास तो 30,000 नहीं 32,000 मस्जिदों की लिस्ट है, तो ये कहीं रुकने वाला मसला नहीं है गोनिका जी। इसलिए हम कहते हैं कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए इस देश में, आपस में सबका प्यार मोहब्बत, और वहां पर दोनों चीजें चल रही हैं। मोहब्बत की दुकान भी खुल रही है, और सब लोग वहां पर अपने अपने धर्म के जो है पूजा स्थल में जा भी रहे हैं और पूजा। ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने का काम जो है ना, रंगरेज जी, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट तो आप भी दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप एएसआई पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो हमारा अधिकार है। कोर्ट नहीं तो बोला नहीं, अरे मैडम ये हमारा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। आपको कल क्या पता हमारी जीत हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप क्या करेंगे? देखिए मैं कह रहा हूं बार बार, हमें कोर्ट पे यकीन है और हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात वहां पर रखेंगे। यहाँ पर तो एक चर्चा हो रही है, ठीक है, यहाँ का कोई फैसला तो होने वाला नहीं। एएसआई के बाद हमारे यहाँ पर जो फैसला होता है वो एएसआई नहीं करती, हमारे यहाँ अदालतें करती है। अरे भैया कोर्ट में कीचड़ क्यों उठा रहे हो फिर? ठीक है, ठीक है। अरे यार, अरे आप चुप होइए, विनोद जी, कीड़े मकोड़ों की तरह पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। सर ऐसे इस तरह के ये बदतमीज आदमी इस क्या तरह से के आ रिमार्क्स गए? नहीं सर। ये बदतमीज आदमी देखिए, कैसे आ आप गए? इस तरह की भाषा धोनी इसको बोले माफी डिबेट में आप एक इनके मुंह से नेशनल कभी चैनल पे ऐसे निकलती नहीं अच्छी बात। देखिए सर, भाषा की मर्यादा, प्रतिष्ठित संगठन के प्रवक्ता हैं, आप इस भाषा की मर्यादा कीड़ा रखें ना, मकोड़ा आपके नहीं लिए बोल कोई सकते ऐसा भाई। इस्तेमाल करें ना, आप किसी आप के इस लिए तरह की करें। भाषा ना प्रयोग इस करें। तरह की भाषा नहीं। विष्णु जी, मेहरुद्दीन भाई, क्योंकि हम अच्छे मुल्क पर बात कर रहे हैं सर, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, सब इंसान है। ठीक है, ऐसी बात मत बोलिए किसी के लिए, वो विष्णु परिषद के पदाधिकारी हैं। बहुत ही रंगरेज जी, ऐसी भाषा नहीं। कोई ऐसी भाषा नहीं, मैं इनको जानता हूँ, आज से नहीं जानता। उनके मुंह से हमेशा नफरत निकलती है। मैं कभी हिंदू भाई के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, ना मैं भगवान श्री राम का अपमान कर सकते। हम लोग सबका धर्म का सम्मान करते बड़े हैं। संगठन के उनको आप कीड़ा मकोड़ा नहीं बोल सकते एक राष्ट्रीय चैनल पे। मैं कह रहा हूँ कीड़े मकोड़ों की तरह बोल रहे हैं, मैंने नहीं, उनको नहीं, डायरेक्ट कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों बोल रहे हैं? वो अपनी बात रख रहे हैं। आप ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है विष्णु जी, एएसआई की रिपोर्ट आप क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट को आप आधार बना रहे हैं, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष मानने से मना कर रहा है। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष इसको नहीं मानता है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जब इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले की आगे सुनवाई होगी तो वो कह सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट गलत है, मूर्तियां लाके रख दी गई, जो विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि यहाँ पे शारदा मंदिर लिखा हुआ है वो गलत है, जो इंस्क्रिप्शन मिला है जहाँ पे माना जा रहा है कि तोड़ा गया वो गलत है, जो वैदिक गैलरी वहाँ पे बनी हुई है वो कह सकते हैं कि ये गलत है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इनको पूरा राइट है अपनी बातें कोर्ट के सामने कहने का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट पे इंदौर हाईकोर्ट में बात होनी चाहिए, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 अप्रैल को स्टे किया था मस्जिद कमेटी के आधार पे, ये कहा था कि अभी रिपोर्ट आने के बाद इंदौर हाईकोर्ट फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, उस स्टे को वेकेट होना चाहिए। लेट द इंदौर हाईकोर्ट डिसाइड द मैटर, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है इंदौर हाईकोर्ट इस मामले को जुडिशियली डिसाइड करेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी इनको फैक्ट्स हैं रिपोर्ट के खिलाफ, जो भी इनको ऑब्जेक्शंस है वो हाईकोर्ट के सामने दे सकते हैं। ज्ञानव्यापी के केस में भी मस्जिद कमेटी ने एएसआई रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन उनको है, वो उनको पूरी स्वतंत्रता है सिविल कोर्ट के सामने अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने की, इसके लिए लॉ में व्यवस्था भी है। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट आ गई है आप उसको मान लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट है, एक एक्सपर्ट एविडेंस है, और इसको हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि एएसआई रिपोर्ट सही है। जो वहां मूर्तियां मिली, मैं बताना चाहता हूं गोयनका जी, एक मिनट, जो वहां पे मूर्तियां मिली है, एक मिनट, अगर आप ये देश में यही चाहते हैं कि सब जगह मंदिरों में कंट्रोवर्सी पैदा करने का चाहते हैं, फिर तो पूरे देश में खुदाई शुरू करवा देते हैं। फिर हम भी जो है किसी मंदिर पे दावा करते हैं, फिर हम भी किसी चीज पे और चीजों पे दावा करते हैं, फिर जो जैन धर्म के लोग भी करेंगे, फिर बौद्ध धर्म के लोग भी करेंगे। आपने कितने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े? नहीं, देखिए सवाल ये सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं
कि इनको पूरा राइट है अपनी बात इंदौर हाईकोर्ट के सामने कहने का, और यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पे बात हो रही है। जितनी भी मूर्तियां मिली हैं सर्वे के दौरान, सारी चीजें एएसआई ने, पूरी मेंबर्स की टीम ने उसको वीडियोग्राफ किया, फोटोग्राफ किया, जहां दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। उसके बाद भी अगर इनको डाउट है तो वहां पे कह सकते हैं। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। रंगरेज भाई ने कहा कि आप पूरे जगह को ऐसे करेंगे, डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे। मैं आपके सामने बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, चाहे ज्ञान व्यापी का मसला हो, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो, चाहे अयोध्या का मसला हो, भोजशाला का मसला हो, ये सारे मसले भारी मात्रा में हिंदू समाज की आस्था और अस्मिता से जुड़े हुए मसले हैं, और जिनको आपने गलत ढंग से कब्जा करके उसको एक मस्जिद का कहां तक रुकने वाले हैं बता दीजिए। आप इन्होंने कितनी लिस्ट है आपके पास, कितनी मस्जिद की लिस्ट है बता दीजिए। आज आपके पापा ने 30,000 जवाब आपके पापा ने 30,000 मस्जिद, मुझे जवाब तो देने दीजिए। सब जगह कंट्रोवर्सी पैदा अच्छा, आप चाहते देश के ताना बाना को खराब करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं देश के ताना बाना खराब, जवाब दे, मंदिर मस्जिद के लिए लड़े हैं। मंदिर मस्जिद क्या कमी है हमारे देश में? हर गली हर मोहल्ले में मस्जिद और मंदिर है। उसके लिए हम अगर लड़ाई करते हैं तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए मैम, और आपस का जो साझा हमारे विरासत है उसको खराब करने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। रंगरेज भाई की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि आपस में सवाल जवाब करते रहेंगे थोड़ी देर, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि रंगरेज भाई कह रहे हैं कि हम देश का ताना बाना खराब कर रहे हैं, कितनी जगह की ऐसी बात करेंगे, यही बात इनकी है ना। मैं इसे कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप किसी मंदिर के परिसर को जबरन मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके लिए पूरी सिविलाइजेशन, पूरा समाज एक लीगल आवाज उठा रहा है, तो आप कह रहे हैं देश का ताना बाना खराब हो रहा है। कोई भी आदमी गोयनका जी ये बताइए, क्या सड़क पे आ गया किसी भी आदमी, मैं आपके जरिए पूछना चाह रहा हूं, आप ये बताइए क्या सारे जब उस समय के जो हमारे हिंदू भाई थे, क्या वो उस समय क्या उस बात की आवाज नहीं उठा सकते? जब वहां पर मस्जिद में आज भी नमाज हो रही है, आप कैसे इन सब चीजों पर जहां मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके सारे भगवान, अच्छा ये बताइए आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं, ये बताइए। आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए ना, आपके सारे भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं मंदिर मस्जिद की बात बार बार उखाड़ना? सर आपका ऑडियो क्यों आप बार बार रुक नहीं रहे इन सब चीजों को लेकर? मुझे तो एंकर महोदय ने रोक दिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। शाहिद जी, क्योंकि आपने सुन लिया, आप दोनों आपने सुन लिया कि जो हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं, आपने विश्लेषण कर दिया। एक विनोद जी, एक शाहिद जी से, शाहिद जी, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, एएसआई को तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना सर, एएसआई की रिपोर्ट को आधार से बनाकर बाबरी मस्जिद का भी तो ऑर्डर आया था, तब तो माना गया था सब। सुनिए, विष्णु भाई ने जो बात कही ना, उनकी आधी बात बिल्कुल सच है, और आधी बात में वो जोश में आ गए, और जोश में आने से ना आवाम के भड़कने के चांसेस होती हैं। तो इसलिए ये बड़े सलीके वाले आदमी अपनी बात को जो तथ्यों पर आधारित है ना उस पर रखा करें। ये बात को, ये बात सही है कि ऑनरेबल कोर्ट ने अपॉइंट किया, लेकिन जो विष्णु भाई की बात को ही मैं, उनके आर्गुमेंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि ये रिपोर्ट की सत्यता ऑनरेबल कोर्ट में डिटरमिन होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टे है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस पर बात नहीं हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में तमाम सब चीजें जाएंगी, लीगल पहलू जितने भी हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि उस रिपोर्ट को सत्य है या झूठी है, फैब्रिकेटेड है या मैनिपुलेटेड है, ये पता नहीं है क्या रिपोर्ट है। उसके ऊपर यहां पर एक फैसला कर दिया कि नहीं साहब वो तो मंदिर है, वो तो आप पीछे हट जाइए, अब वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने चूंकि अपॉइंट कर दिया, इसलिए वो रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है। किसी भी चीज के लिए ऑनरेबल कोर्ट में सत्यता होती है। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं, जो बाबरी मस्जिद वाले में आपने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट पर बाबरी मस्जिद का फैसला आया। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम आपसे भी और तमाम लोगों से कि उस फैसले को एक बार जरा सा पढ़ लें, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन उसको पढ़ लें। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला है। उसमें यह लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान की जो एक कॉन्शियस है वो ये मानती है, इस हम भावना के ऊपर ये फैसला कर रहे हैं, और उस भावना के ऊपर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसको लब्बैक किया, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसमें उफ भी नहीं किया। हम ये बात कहते हैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला कर देगी हमें वो फैसला मानना होगा। कोर्ट इमोशंस पर फैसला नहीं करती ना, तमाम हक हमें, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमोशंस पर फैसला किया। इस भारत के कानून में भी अपनी बात को रखने का, कोर्ट के जरिए किसी भी केस आप कम से कम ऐसी बात ना करें ना, कोर्ट इमोशंस पर फैसला थोड़ी ना करता है।
कोर्ट इमोशंस पे फैसला। अच्छा चलिए मुझे ये बता दीजिए, ये बिल्कुल, मैं तमाम तो सही बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या गलत बात कही है? एक मिनट अब मेरी बात। इस तो यहाँ पर अभी कर रहे थे कि अस्मिता से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ये चीजें होनी चाहिए क्या टेलीविजन के ऊपर? लोगों को भड़काने का काम होना चाहिए ये क्या? कोई भड़काने का काम नहीं है सर, गलत बात कही है? ये कोई भड़काने का काम नहीं। मैंने रंगरेज भाई की बात का जवाब दिया है, उन्होंने कहा कैसे कितनी ऐसी जगहों पे आप बात करेंगे, नहीं है, कोई भड़काने की बात नहीं कही है। यहाँ पे गलत मिसकोट ना करें सर मुझे, आप बाबरी मस्जिद का कोई भड़काने की बात नहीं कही है। मेरी बात आ सुनिए। गया, नहीं, आप मुझे क्लैरिफाई करने का मौका दें। चाहे वो पसंद सवाल आया हो भी या सुन नहीं लीजिए। पसंद आया हो, सवाल उससे भी तो कोई सुन मतलब लीजिए। नहीं है। और मैं अब भी ये बात कह रहा हूं कि ऑनरेबल कोर्ट का जो फैसला होगा वो चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, वो मान्य होगा। साथ साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि अकेले दिल्ली में 70 मस्जिदों में जो नमाज बैन कर रखी है, उन ये जोश में आ गए अब, क्यों नहीं होती? अब ये जोश में आ गए। दूसरी पार्टी शाहिद जी सुनिए, के बावजूद भी सुनिए सर, पहले सवाल सुन लीजिए। ASI तो की जाइए ना रिपोर्ट सर में कोर्ट में पिलर्स- आप। एक मिनट, ASI की रिपोर्ट में पिलर्स का मेंशन भी किया गया है। मूर्तियां बाद में लाके रखी जा सकती है, पिलर थोड़ी ना बाद में लगाए जाएंगे, पिलर तो पहले के ही होंगे। नहीं, मूर्तियां भी क्या खोद कर डाल दी क्या? मैडम, मैंने आपसे वही अर्ज में कर रहा हूं, ASI की रिपोर्ट है वो, उस रिपोर्ट की सत्यता की जांच होनी है। उस रिपोर्ट में क्या लिख देगा, कौन लिख देगा, किस आधार पर लिख दिया है, ना आप वहां पे जा सकते हैं ना मैं वहां पे जा सकता हूं। क्या ना बात मेरे कर रहे हैं, को वहां पे authority, ना इनके जो थे। दूसरे पासे मस्जिद Honorable कमेटी के court व्यक्ति तो थे, है। पूरे तो 98 decide डेज के करने सर्वे के में लिए, मौजूद तो थे। इसमें आप नहीं आप मौजूद रहे होंगे सर, कोर्ट का वहां के जो देखिए, लोकल व्यक्ति है वो मौजूद थे, हर एक दिन हर एक सर्वे, सारी चीजें उनके सामने वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ हुई है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जोश में तो ये आ रहे हैं आज। मोनिका जी, इन्होंने मेरे पे गलत आरोप लगाया कि मैंने यहाँ पे देश को भड़काने का काम किया है, बिल्कुल गलत बात कही है। अपने वक्त हमें एक मिनट, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है शाहिद जी, लेकिन- ठीक है। लेकिन इस मुकदमे की कोई भी आगे चलना ही नहीं चाहिए। Yes। जब तक कि वर्शिप एक्ट 1992 है यहाँ पर, हाँ। नहीं चलना चाहिए ये मुकदमा। ठीक है। दूसरी बात, ASI रिपोर्ट पर जब तक फाइनल कोई ऑर्डर नहीं आ जाए, जब तक ASI रिपोर्ट के बारे में किसी भी टेलीविजन चैनल में यह कहना बिल्कुल गैर कानूनी है, गलत कैसे है। गैर कानूनी? ASI रिपोर्ट सही है और ASI रिपोर्ट आ चुकी है, इसके ठीक अंदर है, क्लेम वापस ले ठीक है लीजिए। विष्णु, गोनिका जी, ठीक है, देखिए एक- अब मैं गोनिका जी, अब देखिए मैं इनकी बात का मोनिका जवाब जी। दे देता हूँ। एक इन्होंने मिनट, कहा, पंकज जी, एक मिनट, बस एक रिएक्शन लेने यहाँ में पे आपके शाहिद भाई ने पहली बात तो ये वकील है, इनको पता होना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 का नहीं था, 1991 का था। पहली बात, इन्होंने कहा कि ये जो हम जितनी कार्रवाई कर रहे हैं गैर कानूनी। भाई मैं पूछना चाहता हूं गैर कानूनी कैसे है? अगर मैं अभी यहां से बाहर चला जाऊंगा और एक शब्द नहीं बोलूंगा, अगर शाहिद भाई दिखा दे, लॉयर है ना, कि इसमें कोर्ट का गैग ऑर्डर कहां है? क्या कोर्ट ने कोई प्रोहिबिटरी इंजंक्शन ऑर्डर पास किया है कि इस रिपोर्ट को नहीं दिखाया जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा या पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बात नहीं होगी? पॉइंट ये है गोनिका जी, ये लोग ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में बात ना हो, क्योंकि जो भोजशाला का सच है उसको दबा दिया जाए। वहां पे जो मूर्तियां मिली है, जो पिलर चीख चीख के कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि संस्कृत की रिचाई मिटाई गई, हवन कुंड में थूका गया, उसके बारे में बात ना की जाए। और अगर बात की जाए तो कहेंगे ये लोग भड़का रहे हैं देश को। हम भड़का नहीं रहे सर, भड़काते वो लोग हैं जो सड़कों पे आते हैं। हम लोग अपनी बात लीगल तौर पे कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं, रिसर्च के माध्यम से कर रहे हैं। कोई यहां भड़काने की बात नहीं हो रही है ना। मैंने एक बात भड़काने की कही है, भड़काने की बात तो यार रंगरेज जी कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह के अपशब्द यूज कर रहे हैं बाकी प्रवक्ताओं के लिए। मैंने सारी बात लॉ के दायरे में कही है, इसलिए ना मैं अपनी बात में कहीं भड़काया है ना कुछ उत्सव। मैं जानता हूं मुझे क्या बोलना है और उस दायरे में बात की है। सर आप पहले थोड़ा रिसर्च करके आइए इस केस में, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। पंकज जी, मैं दो तीन चीजें स्पष्ट करूं शाहिद भाई, रंगरेज भाई को। पूरा मामला कोर्ट के आदेश पर जांच प्रक्रिया का है। ASI वहां पर एंट्री करती है कोर्ट के आदेश पर। ASI पूरे सर्वे में डे 1 से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक दोनों पक्षों को लोगों को साथ बिठाती है। ASI की रिपोर्ट पर यदि इनके पक्ष को आपत्ति है तो कोर्ट में अपनी बात रखिए, पर ASI को आपने गलत ठहरा दिया किस आधार पर? यहाँ ये कौन तय कर रहा है ASI सही है गलत है? कोर्ट तय करेगा ना, कि शाहिद भाई, रंगरेज भाई तय करेंगे कि ASI गलत है। हमारा बोलना यही है कि जो व्यवस्था कोर्ट की है वो कोर्ट को तय करने दीजिए। आपको पूरा अधिकार है किसी रिपोर्ट को गलत बताने का, पर एविडेंस के साथ आइए, सबूत के साथ आइए, कोर्ट में बात करिए। अदालत में बात होगी। सुनिए, यहाँ पर सिर्फ एक चर्चा हो रही है पंकज जी। सर मेरी बात तो हो जाए रंगरेज भाई, आपके पास आ रही हूं। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की न्याय व्यवस्था का आदर करती है और देश की न्याय व्यवस्था जो आदेश देगी वो शिरोधार्य भी है और स्वीकार भी है। पर न्याय व्यवस्था के सबूतों को लेकर वहां बात करिए। यहाँ किसी को अपशब्द बोलना, किसी के धन की बुराई करना, ये शोभा नहीं देता, ये हमारा कल्चर नहीं है। आपका मेरा धर्म अलग हो सकता है, पर हमारे किसी के धर्म में दूसरे धर्म के अपमान की इजाजत अनुमति नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। और हम सब देश के सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए बात करते हैं, भारत के लिए बात करते हैं, पर यदि गलत हुआ है सदियों पहले, तो यदि आज उसको सबूतों के आधार पर दुरुस्त किया जा रहा है
तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है रंगरेज जी अब बोलिए। नहीं, जो बार बार मैं ये कह रहे थे पंकज जी, आप भी बार बार कह उनका रहे थे जो मुझे भी मुसलमान थोड़ा समय इन सब चीजों को कंट्रोल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है और बार बार ये हमारी मस्जिदों को टारगेट करने वाली, हमारे धार्मिक स्थानों को जो है अपना बनाने की जो साजिश चली जा रही है, उसको भी जब हमारी अदालतें और हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर जब ऐसे मुद्दे होते हैं तो ऐसे मुद्दों अभी पर भी भी है। उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। वही- और वही- भाजपा वही इसमें फॉर्मूला। खुलकर आ जाती है, पंकज कहती है कि जी, वहां पर फॉर्मूला मंदिर है। है। पंकज अभी जी, आप रुक कह रहे थे जाइए। कि आप छोड़ दीजिए, तो ये दिखाता है कि भाजपा कोर्ट किस तरीके की करेगा ना राजनीति रंगरेज करना भाई। चाहती है, देश कोर्ट में तय नफरत करेगा की राजनीति कोर्ट। करना पंकज चाहती जी, है। बीच कोर्ट में तय नहीं- करेगा, कोर्ट को तय करने दीजिए। पंकज जी, कोर्ट को तय 20 करने मिनट दीजिए, से। ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, कोर्ट तय करेगा, देश ठीक का है सर, न्यायालय 20 तय मिनट करेगा में। सबूतों के आधार पर। अब मैं जवाब ले लो, आपने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब। पंकज जी, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं और समझदार हैं, आपने पढ़ा हो अयोध्या का फैसला, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 1949 में क्या हुआ था, आप नहीं बता पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप सो के उठे और आके टीवी पर बैठकर आप बताना बड़ा मुश्किल होता है। रंगरेज भाई, जो जमीनी मैं तो हकीकत सोकर होती है जाग वो गया। दूसरी होती आप है। अभी भी सो रहे हैं। मैं बार बार मैं- कह रहा हूं, मैं जाग गया, आप अभी भी सो रहे हैं। कंट्रोवर्सी वाली अरे सर, मैं जगहों जाग पर गया, आप अभी भी सो ही आप रहे। इन सब चीजों में मैं क्यों जाग घुसना गया, आप चाहते सो हैं? रहे मेरी बात हैं, समझ कब में नहीं आ रही। जागोगे? आप पंकज कौन जी, होते हैं? एक मिनट। आप कब क्या जागोगे? पूरे हिंदू समाज के ठेकेदार हैं? आप मैं बताइए, जाग आप गया, हिंदू आप समाज सो के रहे हैं, ठेकेदार कब हैं? जागोगे आप? नहीं, आप जब हमारे जागिए, उस समय के आप भी तो हिंदू जागिए। भाई रहे होंगे, अरे सर, एक जागिए। दूसरे भी टाइम आया, उस समय आपने क्यों आप नहीं आवाज जागिए उठाई? मेरे भाई, फिर लड़िए अंग्रेजों का मत शासन आइए। आया आप देश में, मुद्दे पे लड़िए रहना, मत, एक दूसरे बौखलाइए पे मत। क्यों आ जाते फिर हैं? 75-76 मत, साल देश को बौखलाइए आजाद मत। हुए हो गए, आप लोग एक आपने दूसरे तब पे क्यों क्यों आ बात नहीं जाते हैं? उठाई? रंगरेज भाई, मगर आप मैंने भी जब कानून की मोदी जी डिग्री की पढ़ी सरकार है। आज चल रही है अरे सरकार इंडिया मतलब नहीं, में, सबूत उस की बात समय ये करो। कंट्रोवर्सी ठीक है। चाहते हैं सबूत की बात करो, जानबूझकर, सबूत इससे की। इन्हें फायदा होता है मैम। सबूत की ठीक है बात करिए, ठीक है सबूत पंकज की। जी, ठीक है, एक दूसरे पर ना आए कि एक दूसरे ने क्या किया, कैसे ये आगे रंगरेज बैठे, भाई आ रहे हैं, ये सब नहीं। ये ठीक खुद है, नींद में दूसरों को सोता बता रहे हैं। ठीक है, जागो एक रंगरेज दूसरे भाई, पर नहीं, आप जागो। एक दूसरे पर छीटा नहीं करो। नहीं, नहीं, मैं ये सब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप चाहते हैं मंदिर मस्जिद की राजनीति करना? आप हम करते तो हैं? चाहते हैं, गलत हुआ वो आप सही आए हो हैं, संतों के आधार आप पर। टीवी पर कह वो रहे हैं कि गलत आप हुआ जो है वो छोड़ सही हो दीजिए वहां संतों के आधार पर, पर। मंदिर को दे हम जो दीजिए, गलत मस्जिद हुआ को। वो सही हो आप ये संतों बात के कैसे आधार कह पर। सकते हैं? जो आप गलत हुआ कैसे वो कह सही हो सकते हैं? आप संतों के अदालत हैं। आधार पर। आप जो अदालत इसका हैं। कोर्ट तय करे आप क्या हैं सही कौन? क्या गलत। आप हैं कानून कौन तय कहने करे वाले क्या कि छोड़ सही क्या दीजिए आप? गलत। ठीक है, ठीक है, हैं? दोनों क्या की बात आप न्यायालय करें। तय पॉलिटिकल करे पार्टी क्या के सही आदमी क्या होने के गलत। नाते आपको जो बात गलत करनी हुआ वो चाहिए, सही पूरे होना हिंदुस्तान चाहिए। की बात करनी सबूतों के चाहिए। आधार अगर पर। आप एक पक्ष लेते हैं तो हिंदू को आप सबूतों के, पक्ष हम लेते कोई हैं। पक्ष नहीं ले रहे। क्या सबके सबूतों आप के सबके आधार पर प्रधानमंत्री नहीं न्यायालय है फैसला मोदी जी? करे। चलिए, क्या ठीक है। आप सबूतों के सबके- आधार पर। ठीक है रंगरेज जी, ठीक है पंकज जी, ठीक है, ठीक है। विनोद जी, थोड़ी भाषा की सर मर्यादा रखिएगा, बना ऐसे बात नहीं हो पाएगी, मुद्दे में बात कीजिएगा। गोनिका जी, अगर भाषा की मर्यादा रखनी है तो अपने पड़ोस में बैठे हुए मैंने वो जो, दोनों को बोला एलिमेंट सर, उसको- दोनों को बोला। नहीं, उन्होंने उनसे माफी नहीं मंगवाई आपने, ये बहुत दुखदाई है। बेसिकली आपके जैसा नेशनल टीवी चैनल पर कोई आपके पैनलिस्ट तो को मैंने कीड़ा मकोड़ा आपको ही बोल दे माफी और मांगने आप को नहीं चुपचाप बोला, सुनकर मैंने तेरे उनको उनसे माफी भी ना मंगवाएं। माफी आप लोग आपस में मांगे, मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, लोगों इनको को माफी रोक मांगनी रही हूँ कि पड़ेगी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई आप नहीं मंगवा सकते, कोई बात नहीं, मैं तो हिंदू समाज तो सहन करने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी को कह दूं कि भैंस के आगे बीन बजाना बंद कर दें। ये सलाह उनको दीजिए जो जिनको सीख हुआ है। तो दूसरी बात ये कि जो वकील साहब बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन से शरीयत का कानून पढ़ के आए, कौन सा पढ़ के आए हैं। बार बार जो है ना वो 1991 के जो एक्ट की बात कर रहे हैं और वो एक्ट की धाराओं को जो साफ साफ स्पष्ट तौर पर विष्णु जी ने बताया उसको नहीं देख रहे। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो बार बार जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, आप देखिए यही बात तो वहां हुई थी जब नूपुर शर्मा ने जो कहा था, वो एक जिहादी ने उल्टा पुल्टा बोला था, उसको लेकर के उसने इन्हीं के रेफरेंस बुक से उठा करके कुछ बोल दिया तो इनको मिर्ची लग गई। लेकिन जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको आप कैसे नकार सकते हो? विनोद जी, देखिए, विनोद जी, बोला इस ये। इशू पे रोकिए रहे, आप मैडम, वो इनको नूपुर ज्यादा शर्मा वाले आगे इशू बढ़िए। पर, आप उस इशू को ना लाएं बीच में। इनको बोलिए जरा, हाँ, इनको इनको बोलिए इसी जरा, को अपने रखिए इनको। हद में रहें। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो कह रहे हैं कि एएसआई के सर्वे गलत है, एएसआई के तथ्य गलत हैं, तो क्या हमने खोद करके उसमें अंदर मूर्तियां रखनी क्या हमने खुदाई करके उसमें बीम अंदर डाल दिए क्या? बेवकूफी की बातें ना करें। जो सत्य और तथ्य हैं, जो कोर्ट के पटल पर हैं, उनको स्वीकार करना शुरू करें। देखिए, भारत के अंदर जो कह रहे थे 1 मस्जिद है, 5 मस्जिद है, 30,000 आपने है। इनको बुलाते ये हैं ना, देखिए, तो ये प्लीज मत भारत बुलाइएगा है। हमें। भारत सत्य का अन्वेषण करता रहता बोल रहे है हैं, और कुछ जीवन भी भर बोल चलेगा। रहे हैं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक हम खोज करते रहेंगे। और आप जैसे लोग जो है ना, वो दुर्व्यसनकारी को, ऐसे- दुराचारियों को छुपाते रहेंगे। हाँ। ये आपकी प्रकृति हो सकती है। सत्य की खोज करना, सत्य के साथ रहना, तथ्यों के साथ रहना,
रहना, अपने धर्म की रक्षा करना, ये हमारा काम है। हम बिल्कुल करेंगे इस काम को। ठीक है, अगर ये आपको सब आप लगता है जैसे कि लोग भाइयों ये के साथ सब रहना, रहिए। ये सब नहीं, आप नहीं, ऐसी चीजें नहीं। ठीक है शाहिद जी।
नहीं, कौन सी चीजें नहीं, मैंने कौन सी गलत बात आप कही? जैसे गोनिका जी, लोग मुझे ऐसे बताइए शब्द ना। नहीं सर ना, मैं उनको भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ। इनके में अरे क्या आप जैसे बहुत ये गलत कह रहे हैं ना। मर्यादित भाषा में सर। ये अमर्यादित नहीं है, या कीड़े मकोड़े कहें तो ये अमर्यादित मैंने नहीं है। दोनों को रोका है और अगर सर, मैं कहूं कि ऐसे मैंने रोकेंगे तो दोनों को गलत हो रोका है, जाएगा। मैंने दोनों को गोनिका रोका है। जी, ना रोका नहीं है। मैंने देखिए, दोनों को रोका, ये जो देखिए, आपने पूरी डिबेट में सिर्फ दूसरी बार मेरे से प्रश्न किया, और मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे रोक रही है बार बार। सर आप बात पूरी कर समाज लीजिए। को कब तक रोकता ठीक रहेगा है, ये आप समाज? बात पूरी कर लीजिए, मुझे बोलिए। बताइए, ये तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समाज के साथ में ऐसा छल कब तक करता रहेगा? हमें अपने आराध्य देव की पुण्य भूमि की मुक्ति के लिए कब तक संघर्ष करना पड़ेगा? आखिरकार कितने न्यायालयों को खटखटाना पड़ेगा? क्या इनको समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये समाज जो है ना, ये समाज आपके आतंक से आतंकित है। पूरा विश्व जो है ना, जिहादी आतंक से और इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है। और ये भारत के अंदर जो मंदिर हैं, मंदिरों पर विष्णु जी। कितने आक्रमण किए, कोई नहीं जानता। मैडम प्लीज इनको रोकिए। ठीक है, ठीक है। ये ज्यादा आगे बढ़ रहे ठीक हैं, है, और देखिए आपके चैनल हटाएंगे, के हटाम माध्यम से किसी को बोला नहीं। जा एक रहा मिनट। है, ये इनकी एक मिनट बात को रोकिए ये आप इनका प्लीज। एजेंडा दिखाता है ये कैसे ये क्या बदतमीजी है, इस्लामिक आतंकवाद और फलाना एक मिनट, मैं शाहिद जी से जवाब ले रहा हूं। मैं शाहिद जी से जवाब ले रहा हूं। देश के तानाबाना को तोड़ना चाहते हैं, देश में हिंसा करवाना चाहते एक मिनट, हैं, एक- देश को बांटना चाहते हैं। ये इस प्रकृति के लोग हैं ये। ठीक है, संविधान इनको अगर ठीक है विनोद जी हो गया। विनोद जी ठीक है। ऐसे लोगों ठीक है, मैंने सुन ली जो सर आपकी दिमागी तौर से पूरे रिटार्टेड हैं, उनको कम से कम नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, शाहिद जी किसी के लिए पर्सनल देखिए, टिप्पणी नहीं, बड़ी सिंपल सी बात शाहिद जी ये है। पर्सनल टिप्पणी नहीं, मैं उनको भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ कि आप लोग पर्सनल ना जाए। ये कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद, बोलिए ना। इस चीज को लिए मैंने मैं उनको भी रोक रही हूँ, मैं आपको भी रोक रही हूँ। क्या होता है इस्लामिक आतंकवाद? विनोद जी ठीक है, अब हो गया तो इस्लामिक जिहादी आतंकवाद से दुनिया पीड़ित नहीं है। सर। इशू पे बात कीजिए ना, एसआई की रिपोर्ट पे बात कीजिए, उसकी फाइंडिंग्स पे बात कीजिए। एएसआई रिपोर्ट जिहादी पर आज मानसिकता आपने से बाहर डिबेट रखी है। निकलिए। आप भारत में रहते हैं, भारत विनोद को जी ठीक है, समझिए। विनोद जी हो गया। ASI रिपोर्ट विनोद जी आपका में ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज हमारा प्लीज कथन ये है, सर, मैडम, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए कि सर। मुद्दे पे बात करेंगे, आप लोग इधर उधर की बातें ना करें, मुद्दे की बात करें। और विष्णु भाई दोनों का कहना यह है, एएसआई रिपोर्ट पर हमारा विष्णु भाई दोनों का कहना यह है कि एएसआई रिपोर्ट की सत्यता अभी ऑनरेबल कोर्ट के अंदर टेस्ट होनी है। एएसआई बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है। की तो कौन मना कर रहा है? वैलिडिटी क्या है, उसकी सत्यता क्या है, वो मैन्युफैक्चर्ड है या मैनिपुलेटेड है या बिल्कुल सही है, वो ऑनरेबल कोर्ट में उसका फैसला होना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन जो भी फैसला आ जाएगा, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, हमें वो मंजूर होगा। कल भी हमें मंजूर हुआ था, आज भी मंजूर है और हमेशा रहेगा, चाहे वो हमारे फैसले फेवर में हो फैसला या हमारे अगेंस्ट फैसला हो। यहीं पर साथ साथ मैंने दूसरी बात यह कही है, जिस दफा 16 की बात करी है, एएसआई सर्वे एक्ट 1956 दफा 16 की जो बात है, कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, ये बात सही है। एएसआई के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को अधिकृत करने पर उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। माननीय यहीं पर हाईकोर्ट मैं ने सवाल साफ उठा रहा कहा है हूं कि आपके माध्यम से इसमें कि places of दिल्ली worship में लागू नहीं 70 होता। मस्जिदों में विनोद जी, नमाज बीच में बैन नहीं, कर रखी है। उन मस्जिदों में नमाज बैन क्यों कर रखी है? क्योंकि वो एएसआई ने उनको अधिकृत कर लिया, फिर भी दफा 16 के खिलाफ जाकर नहीं कर रखी। इतना तो इंसाफ आपने हमारे साथ भी जबरदस्ती करवा उनको मस्जिद दीजिए, बनाया है। उन मस्जिदों में नमाज शुरू करवा ये दें। एएसआई के तो ये मोन्यूमेंट बड़ी पर कब्जे सिंपल सी किए हैं बात आप है लोगों ने। इसी। अब अपने ये जो पापों के इसमें लिए नॉन प्रायश्चित स्टॉप करिए बोल रहे हैं, आप। मैडम, ठीक इनका है। ऑडियो डाउन किसी करेंगे, victim क्या पर करेंगे आपने नहीं देखना बोला। है। ठीक है विनोद जी। लेकिन कोई भी चीज ऐसी ना बोले कि ये तमाम ताने बाने को बिगाड़ने वाली चीज हो। ठीक है शायद रंगरेज जी, क्योंकि बार बार जो विनोद बंसल भी कह रहे हैं कि स्वरूप बदला गया, और वो चीज हर जगह पे, चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे देख लिए, वो लिखा गया है कि मुस्लिम शासक ने उस जगह को परिवर्तित किया था, पहले वो एक सरस्वती मंदिर था। ये चीज लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे, मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ना मैं एसआई की रिपोर्ट को कोट कर रही हूँ। देखिए, ये हमारी अदालतें फैसला करेंगी, उस पर दोनों पक्ष की बात रखी जाएगी, दोनों पक्ष अपनी लड़ाई लड़ेंगे एक दूसरा। जो सुप्रीम कोर्ट का या हमारे हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सब मानेंगे। मगर मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाके में, हमारे सोसाइटी में मंदिर और मस्जिद की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। मगर ये जो बार बार कंट्रोवर्सी पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं इस देश को पीछे ले जाना, आप चाहते हैं देश में नफरत, आप चाहते हैं देश में बंटवारा, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। ये वीएचपी का एजेंडा है। आपको मैं अगर कोर्ट डिसाइड करेगा ना, इसमें लड़ाई कौन कर रहा है? बोले
नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर मैं अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा, मैं बहुत बोलता था पहले, मैं अब पार्टी का एक अभी क्या स्पोक कर रहे पर्सन थे होने आप? की वजह से कम अभी बोल रहा तो हूँ, पीएम होकर नहीं तो क्या मैं आपको बोल रहे बोलने थे? ही नहीं देता, नहीं तो फिर मैं आपको बोलने ही नहीं देता। नहीं तो क्या विनोद समझ बंसल जी, रहे हो? और क्या मैंने बोला? आपको पहले भी कई बार एक्सपोज कर चुका हूं मैं आपको नहीं तो टीवी तभी डिबेट्स बोलिए में। ना। आप मेरे आप माफी मांगिए आप मेरे पहले। सामने खड़े होने के अरे लायक इस नहीं बात है, को मैं क्या बार बार बोलोगे कह रहा क्या? हूँ। आप ना मेरे से ज्यादा तालीम हासिल फिर कर आप रखी है दोनों वही आपने। चीजें फिर शुरू हो आप गई। ये बार बार ये जो बार बार बोलोगे? मुसलमानों को टारगेट शर्म आनी करना, चाहिए आपको। मुसलमानों की धार्मिक स्थानों को टारगेट करना, मुसलमानों के त्योहारों को कौन सा टारगेट धार्मिक करना, स्थान है ये? उनके धार्मिक कोई स्थानों को धार्मिक स्थान नहीं टारगेट है। करना बंद करिए, कोई टारगेट नहीं ठीक है। कर रहे। बंद करिए। ठीक है, हम होगा। कोर्ट में बंद गए, कोई करिए। जबरदस्ती कब्जा नहीं ठीक है, कर रहे। रंगरेज जी। आपकी नहीं तो तरह। अगर हम ठीक है विनोद जी, सुनिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ। वक्त कम है मेरे पास, एक मिनट, ठीक है। आप दोनों बस चिल्ला रहे क्या हैं, एक धमकी दे दूसरे रहे पर हो क्या? छीटाकशी कर रहे हैं, आप इशू पे बात नहीं कर रहे हैं। पंकज जी, देखिए, हमारा स्टैंड बहुत साफ है। न्यायालय में जो न्यायालय तय करेगा सबूतों के आधार पर, वो देश को, भारतीय जनता पार्टी को, समाज को स्वीकार भी होगा, चिरोदार भी होगा। एएसआई की रिपोर्ट प्रमाणों के आधार पर है, सत्य प्रतीत होती है, अंतिम निर्णय कोर्ट करेगा। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग पर। अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट के लेवल पर डिसीजन होगा, प्रोसीडिंग्स ऑन होगी, दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज किसी बैठक में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब गलत है सब सही है, लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। पर यहां एक दूसरे को अपशब्द बोलना, किसी के लिए कीड़े मकोड़े का प्रयोग करना गलत बात है। ये तरीका शालीन तरीका नहीं है। हम सब अपनी अपनी बात रखिए, और सारा कुछ देश में कानून के आधार पर, कोर्ट में नियम कानून के आधार पर विनोद चलता बंसल साहब ने है। भी आपकी दलील, आपका पक्ष रखा जाता है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार ठीक है, करिए। वही कहा जा रहा है कि बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर यही कहा है कि अभी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होगी, अभी सिर्फ हाईकोर्ट पे रिपोर्ट सबमिट हुई है, 22 जुलाई को सुनवाई है। देखना होगा कि कोर्ट में क्या फैसला होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे पास वक्त इतना ही था। पंकज जी, शाहिद जी, विनोद जी, रंगेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए।